जो जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पार्टी प्रवक्ता हैं और राज्यसभा में पार्टी के नेता हैं। इनसे हम पहले किस्त में पार्टी के बारे में बात करेंगे। शिवानंद जी, मुझको लग रहा है कि जनता दल यू में पहली बार आक्रामक दिखा है और 4 एमपीज के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई का साहस दिखाया है। इसका क्या मतलब है? क्या नीतीश कुमार मजबूत हुए इसलिए ऐसा किया या इसके पहले वैसा साहस? नहीं, मौका यही कारण उन लोगों ने यही इसी चुनाव में दिया। इसके पहले कोई कारण नहीं था कि किसी पर कार्रवाई होती। अभी जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में जिन लोगों ने पार्टी के विरुद्ध काम किया, पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ जो है वोट मांगा, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हुई है। पार्टी ने वहाँ एक समिति बनाई, उस समिति ने उन लोगों से जिनके खिलाफ आरोप था उनको भी सुना और उनके खिलाफ जो इन लोगों आरोप लगाने वाले थे उनको भी सुना और एविडेंस जो है सामने आया। उसके बाद जो है लोगों ने मैंने अनुशासन के लिए यहाँ रिकमेंड किया। बट क्या लगता है कि अगर नीतीश कुमार इतनी बड़ी संख्या में विधानसभा में नहीं आते तो ऐसी कार्रवाई करने का वो साहस कर पाते? अब देखिए, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल काल्पनिक सवाल है। आज के दिन जो हालत है उस हालत में ये कार्रवाई हुई है। बट उनका कहना है कि ये कार्रवाई एक तरफा है, उनके नहीं सुनी गई। और दूसरी बात बिल्कुल गलत, सबको सुना गया, सबको अवसर दिया गया। उसमें सिर्फ एक आदमी ऐसे हैं जो समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। बाकी जितने लोग थे, चाहे सुशील सिंह हो, चाहे मंगलीलाल मंडल हो और लोग हों, ये लोग गए। इन लोगों ने कमेटी के सामने अपनी बातों को रखा। पार्टी में डेमोक्रेसी के नाम पे ऐसा कुछ नहीं है। पूरी पार्टी एक व्यक्ति के आसपास घूमती नजर आती है और खासकर नीतीश कुमार उस पार्टी के मुखिया के तौर पे हैं। भले शरद यादव उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन सब कुछ नीतीश कुमार के चलती है। ये कहने का आपका आधार क्या है? हम नहीं समझ पाए कि पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। अब डेमोक्रेसी होने का परिभाषा क्या है? अब जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, वो जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप का कोई मतलब नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया कि पार्टी ने बजाते अनुशासन समिति बनाया, लोगों ने लिखित शिकायत किया, वो एविडेंस जो है उन लोगों से मांगा गया जिन लोगों ने शिकायत किया। अब एविडेंस उन लोगों ने दिया। अब एक हमारे सांसद हैं जो खुलेआम कांग्रेस के मंच पर बिल्कुल कांग्रेस के नेताओं के साथ पार्टी के खिलाफ वोट मांगा। एक हमारे दूसरे सांसद हैं, उनका टेप है, मोबाइल फोन में टेप है, वो जो है पार्टी के कार्यकर्ता को ये निर्देश दे रहे हैं कि पार्टी के उम्मीदवार को हराओ। वर्कर का कहना है आमतौर पे कि उनकी नहीं सुनी जाती है, जो सरकार में वो मंत्री बन जाते हैं। किस वर्कर से आपकी बात होती है हम नहीं जानते हैं। हम लोग पार्टी में हैं, हम लोग जो है इतने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, वर्कर से रोज मुलाकात होती है। हम लोगों को तो कोई इस तरह की शिकायत नहीं करता है। पूरी पार्टी में चलती किसकी है? वो पार्टी अध्यक्ष की? देखिए, ये चलती उलती की कोई बात नहीं है, सबकी चलती है, मेरी भी चलती है। बिल्कुल, लेकिन जब हम पार्टी की बात करते हैं तो उसका नाम है जनता दल यूनाइटेड और जितनी बार पार्टी बिखरती है वो यूनाइट होती जाती है, उसका नाम होता है यूनाइटेड। तो उसको क्या नाम देंगे? हमारी पार्टी तो लंबे समय से जनता दल यूनाइटेड जो है काम कर रहा है। उसके बारे में अब फिर नए सिरे से हमको नहीं लगता है कि ये कोई अवसर है जिस पर हम लोग बात करें। लेकिन जब हम पार्टी की बात करते हैं तो उसमें वो लोग भी शामिल होते गए जो कभी लालू यादव के साथ थे। उसमें आपकी बात तो भी सब लोग थे। नीतीश कुमार भी लालू यादव के साथ थे जी, और लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार की बहुत अहम भूमिका रही है। इसलिए बिहार के राजनीति में लालू और नीतीश ये दोनों एक साथ हाथ से नहीं, यानी यूथ मूवमेंट से ही साथ रहे। बिल्कुल, हमारा इनका जो है संबंध जो है, लालू यादव जब हाई स्कूल में पढ़ते थे उस समय से मेरा संबंध है। नीतीश कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी थे, उस समय से हमारा संबंध है और लंबे अरसे तक हम लोगों ने साथ साथ काम किया है। तो साथ साथ काम करने में कहीं मतभेद भी होता है, कहीं किसी मैंने सवाल पर साथ भी होता है। मतलब किसी और पार्टी से कोई आए उसका परहेज नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा हमको नहीं लगता है। हम लोगों में से कोई भी कांग्रेस में नहीं गया है, हम लोगों से में कोई भी किसी दूसरे पार्टी में नहीं गया है। जनता दल के इर्द गिर्द और समाजवादी आंदोलन के इर्द गिर्द ही हम सब लोग रहे हैं। शायद ऐसा इसलिए कि बिहार में फोर्थ पार्टी या थर्ड पार्टी का कोई कैरियर, कोई भविष्य नहीं, इसलिए ऐसा दो ही पार्टियां सत्ता के आसपास घूम रही हैं। नहीं, ऐसा हम क्यों कहें कि किसी का भविष्य नहीं है। मैदान है, सब लोग काम करें, जनता का विश्वास अर्जित करें
और जो है अपने आप को ताकतवर बनाएं। जिस बड़े पैमाने पर जनता दल यू सत्ता में आई है, क्या इसके बाद ये लगता है कि बिहार में अब आरजेडी का युग खत्म हो गया? देखिए, असल में दिक्कत है लालू यादव के पास जो है कोई उस तरह का चिंतन नहीं है। हमने अभी लालू यादव को कहा, लालू यादव की एक भूमिका बिहार के राजनीति में रही है और उस भूमिका के लिए उनको इतिहास जो है याद करेगा, लेकिन वो भूमिका वहीं तक उनकी ठहर गई थी। कहीं भी ठहराव जो है वो विकास का, प्रगति का, जीवन का निषेध है। वो ठहर गए वहीं एक जगह आके। अब लालू यादव अभी उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जहां वो पहले खड़े थे, और गाड़ी जो है 3-4 स्टेशन आगे बढ़ गई है। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि गाड़ी बैक होकर के फिर उस स्टेशन पर आए जहां वो खड़े हैं और उस पर वो सवारी करें, लेकिन आगे अब ये तो संभव है नहीं। अब उनके लिए ये बड़ा कठिन चुनौती है कि आज नीतीश कुमार गाड़ी को लेकर के हैं आगे, उससे आगे वो पहुंचे तब उनको वो मौका मिल सकता है उस गाड़ी में सवारी का, लेकिन वो क्षमता ही नहीं है लालू यादव में। तो क्या इसका कुल मतलब ये हुआ कि अब उनका सर्वाइवल बिहार में आरजेडी का संभव नहीं है? हमको नहीं लगता है। आरजेडी का नहीं, लालू यादव का। अच्छा। लालू यादव और आरजेडी सिनोनिम है दोनों। हाँ, तो हमको नहीं लगता है कि लालू यादव का कोई भविष्य जो है। अब देखिए ना, अभी घूम घूम करके देश भर में जितना मंदिर है और जितना दरगाह है, सब जगह घूम करके दुआ मांगे। अच्छा, जनता के मोहभंग का क्या कारण रहा मेन रूप से, आपको लगता है? तो लालू यादव को जबरदस्त मैंडेट मिला। आप समझिए कि 85% जनता जो है वो लालू यादव के साथ रही। तो उतनी बड़ी ताकत लालू यादव को जो मिली, उस ताकत का इस्तेमाल उस आदमी ने समाज को, बिहार को, देश को बदलने के लिए नहीं किया, बल्कि उस ताकत से एक आतंक का साम्राज्य जो है बिहार में उन्होंने कायम किया। 2005 का जो मैंडेट था नीतीश कुमार को, जेडीयू को, वो सिर्फ निगेटिव वोट पे आधारित था, उनका खुद। ये तो हमने कहा जी, ये तो हमने कहा। लालू के जंगल राज से ऊब करके उन लोगों ने, क्योंकि आप देखिएगा फरवरी और नवंबर 2 चुनाव हुए 2005 में। फरवरी के चुनाव में माने हंग असेंबली आ गई और नवंबर के में उनको बहुमत मिला। तो फरवरी में हंग असेंबली हुई। लोगों ने महसूस किया कि नीतीश कुमार के अलावा लालू यादव से मुक्ति जो है नहीं मिल सकती है। नवंबर में सब लोगों ने एकजुट होकर के नीतीश कुमार का समर्थन किया, लालू यादव से मुक्ति मिली। बिहार उन राज्यों में है जहां प्रत्येक व्यक्ति रात के सोए में भी अपनी जाति का ही सपना देखता है, और जैसे लालू यादव ने MY कॉम्बिनेशन की शुरुआत की या उसको आधार बनाया मुस्लिम यादव को, नीतीश कुमार भी वो कुर्मी और बैकवर्ड को आधार बना करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। नीतीश कुमार को खाली कुर्मी और बैकवर्ड का आधार नहीं, यादव भी बैकवर्ड है, मुसलमानों में भी पसमानदा तबका है। तो ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार सबको जोड़ करके वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। जिस तरीके से भी चुनाव हुआ बिहार में, लगभग कांग्रेस का सफाया हो गया। देखिए, कांग्रेस के जो ये बबुआ हैं राहुल गांधी जी, युवराज जो है वलीअहद उनको माना गया है। माना जा रहा था कि बिहार का जो चुनाव है उनका एक तरह से इम्तिहान है, परीक्षा हो रही है कि जनता के बीच में उनकी स्थिति क्या है। और जिस तरह से जनता ने नकारा, और क्यों कांग्रेस को कोई समर्थन करे? क्या ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि लालू यादव के 15 साल का मिस रूल, जिसको आप आज इशू बनाते हैं, बराबरी चुनाव में बनाया आपने, उसकी संगति का खामियाजा भुगतना पड़ा? ये भी कारण है, ये भी कारण है। मतलब बताइए, बिहार को बांट दिया। लालू यादव ने जो कहा था कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, उस लालू यादव ने कांग्रेस का समर्थन लेने के लिए बिहार को बांट दिया। और कांग्रेस कितनी माने बेशर्म पार्टी है और कितनी लालची है, उसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि उसके सारे MLA उस लालू यादव के सरकार में मंत्री बन गए। आप ये कह रहे हैं कि सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता लेने के लिए उन्होंने बिहार को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसका खामियाजा बिहार के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। एकदम कांग्रेस का ये शुरू से चल रहा है। बिहार में जेडीयू के साथ बीजेपी भी शामिल है। कुल मिला के बाहर जो संदेश ये है कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के दया की पात्र बन गई है और वो पार्टी और सरकार में दखल देने की स्थिति में नहीं है। ये देखिए, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का जो रिश्ता है कोई आज का रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता जो है 96 में कायम हुआ और 96 से लगातार दोनों पार्टियां एक साथ काम कर रही हैं। लगभग 14 बरस 15 बरस हो गया। बिल्कुल। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है वहाँ विकसित हुई है और नीतीश कुमार, सुशील मोदी के बीच में, जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में
और आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल की जो सरकार थी, एनडीए की सरकार, वहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो जो पहली दफा बनी, कोई भी विवाद नहीं आया सिवाय एक के। तो सरकार चलाने में कहीं किसी तरह का वहां विवाद नहीं है। एक सरकार में बीजेपी की कितनी चल रही है? बराबर की चल रही है, बराबर के हिस्सेदार हैं, उसमें क्या कहना है। बट ये लगता नहीं कि बीजेपी की मजबूरी है जेडीयू के साथ सत्ता में वो बने एक रहने अलग के लिए, बात, जेडीयू की ही मजबूरी है। देखिए ये इसमें कहां, अगर मजबूरी नहीं रहती तो साथ क्यों होते। लेकिन ये कोई कारण नहीं है जो आपको के मन में धारणा लगता है आपकी बातचीत से कि बैठी है कि मजबूरी में कृपा पर है जनता दल के। ये धारणा कैसे बन रही है, जबकि बजाबते जो है कैबिनेट की मीटिंग में सारे बीजेपी के, जनता दल यू के लोग साथ बैठते हैं। सुशील कुमार मोदी की बराबर की इज्जत है बिहार में की सरकार में। तो ये पता नहीं क्यों कहां से ये इंप्रेशन जो है आप लोग निकाल लेते हैं कि साहब बीजेपी जो है जनता दल यू के दया का पात्र है। क्योंकि जनता दल यू के अलावा अगर बीजेपी के जो अपने एजेंडे हैं वो एजेंडे वो पूरा नहीं कर पा रही है। क्यों? बीजेपी की सरकार नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार यहाँ बनी थी, वो भी बीजेपी की सरकार नहीं थी, वो इंडिया की सरकार थी। तो बीजेपी का एजेंडा जो है इंडिया की सरकार में कैसे चल सकता है? लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि एक तरफ तो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सेकुलर क्रेडेंशियल लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो उस पार्टी के साथ हैं जिस पार्टी का वो पार्टी वहां कर क्या रही है, वो पार्टी वहां कर क्या रही है, सरकार वहां क्या कर रही है। वो सरकार जो है, जो अकलियत समाज है, जो माइनॉरिटी है, विशेष करके जो मुस्लिम है, उसको टारगेट करके उसके बेहतरी के लिए जितनी योजनाएं चला रही हैं, हमको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में कोई भी सरकार चला रही है। अगर पार्टी में हम आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो लगता है कि पूरी पार्टी में डेमोक्रेसी है। बिल्कुल बिल्कुल, और हम ये नहीं कहेंगे कि आइडियल जो है कोई स्थिति पैदा हो गई है। भारतीय राजनीति में कई तरह की विकृतियां जो है पैदा हुई हैं और उससे हम बेअसर हैं पूरे तौर पर। यह हमारा इस तरह का कोई दावा नहीं है। अब हम अगले दौर में बात करेंगे बिहार में सरकार की स्थिति को लेकर के, और शिवानंद जी तिवारी हमारे साथ होंगे। अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। सिम्फनी आइस क्यूब, फैन ब्लेड वाला पहला पर्सनल कूलर। तो कभी फैन कभी कूलर, साल भर। लगन और अक्षय तृतीया के सुअवसर पर नवरत्न ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी पर आकर्षक छूट। हॉलमार्क IGI सर्टिफाइड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग फ्री, ब्रांडेड डायमंड ज्वेलरी पर 25% तक की छूट। JEE classes, an institute for preparation of IIT, JEE, AIEEE and PMT। गढ़िए खुद की सफलता की परिभाषा। JEE classes, guided by engineer AN Singh and group। चार तरफ से हवा खींच के ठंडी हवा फैलाए, नया सिम्फनी विंटर एयर कूलर। जनता दल यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानंद तिवारी हमारे साथ हैं, और अब हम बात करते हैं बिहार में एनडीए सरकार की दूसरी पारी के भविष्य के बारे में। शिवानंद जी, जब ये जनता ने काफी उम्मीद के साथ जिस प्रचंड बहुमत से सरकार को वोट दिया, सरकार बनी, उस उम्मीद के साथ कि उन्हें काफी अपेक्षा थी कि सरकार उनके बेहतरी के लिए कुछ करेगी, लग रहा है कि सरकार ने उस दिशा में पहल तेज कर दिया। बिल्कुल, सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ मैंने ओथ लिया। दूसरे दिन से मैंने सरकार के फैसले, सरकार के डिसीजन आने लगे, जिसको जनता ने बहुत अप्रिशिएट किया। जैसे हम लोगों ने विधायक फंड खत्म किया, विधायक फंड को लेकर के जनता के मन में गंभीर संदेह था। लोगों को लगता था कि साहब इस मामले में बहुत भ्रष्टाचार है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सरकार ने पहल तेज कर दी है, लेकिन जो बात आती है फिर वही कि नीतीश कुमार सरकार ने अपनी पहली पारी में MP लैड को खत्म करने का साहस क्यों नहीं दिखाया? ये तो MP लैड्स को खत्म करने का हम लोगों ने डिमांड उठाया है, हम लोगों ने कहा है। तो MP लैड्स को खत्म करने का साहस जो है वो नीतीश कुमार को नहीं करना है, वो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को करना है।
पहली पारी में दैट एनडीए बिहार में जनता दल बीजेपी की सरकार के पहली पारी में इस बात का एहसास हुआ कि एमपी लैड का दुरुपयोग हो रहा है, उसमें करप्शन है, लिहाजा इसको खत्म करने के लिए पूरे 5 साल लग गए। अब ये तो खत्म हो गया। हमको नहीं लगता है कि ये कोई बहुत अभी डिबेट का 5 साल लगा या मैंने 10 साल लगा। बहुत सारी चीजों के पीछे अभी तो 5 साल पहले तो सरकार हमारी बनी। अब सरकार में जाने के बाद बहुत सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं। बिल्कुल, जब बिहार सरकार की बात करते हैं तो जब हम बात करते हैं करप्शन फ्री स्टेट की, तो क्या हम लगता है कि बिहार को पूरी तरह हम करप्शन से मुक्त नहीं, हम ये दावा नहीं करते। देखिए, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त समाज जो है वो माने बहुत दूर का है। वो हमारे लिए एक आदर्श की स्थिति है, जिसके बारे में राम राज कहा जाता है, जिसके बारे में इंसाफ का राज कहा जाता है। वो राज कायम होगा तो संभवतः उस राज में समाज जो है भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त समाज होगा। बिहार में सरकार पॉलिटिकल बॉसेज नहीं चला रहे, नौकरशाही चला रही है। ये तो अजीब बात है। माने नौकरशाही सरकार कौन चलाता है? सरकार कौन चलाता है? सरकार जो है वो पार्टी का अध्यक्ष नहीं चलाता है। सरकार का जो मुख्यमंत्री होता है वो चलाता है। और सरकार का तंत्र क्या होता है? वो चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक का जो तंत्र है, उसी के माध्यम से आप सरकारी काम जो है करते हैं। नहीं, अगर हम ये बात करते हैं कि सपोज आपका आरा जो डिस्ट्रिक्ट है, उस जिले में भी बिजली नहीं है पिछले 6 बिजली साल की दिक्कत नहीं। देखिए, बिजली का संकट है और हमने वादा किया है कि 2014 तक हम जो है बिहार के हर घर में बिजली पहुंचा देंगे। खुट्टी पावर प्रोजेक्ट के बारे में कहा गया था, नीतीश कुमार ने कहा था 6 महीने में हम उसको नहीं, कभी नहीं ये कहा था कि 6 महीने में। नीतीश कुमार मूर्ख हैं, वो बिजली के इंजीनियर हैं। वो 6 महीना में कैसे ठीक कर देंगे? बिहार विधानसभा के चुनाव में सोनिया गांधी, प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी ने लगातार इस बात की शिकायत की कि सेंट्रल फंडेड जो प्रोजेक्ट बिहार में चल रहे हैं वो पैसे दूसरे मद में खर्च किए जा रहे हैं। सेंट्रल फंड जो है वो न मनमोहन सिंह के, न सोनिया गांधी के, न राहुल गांधी के घर का पैसा है, वो देश का पैसा है और बिहार देश में है। तो ये कहीं कोई अतिरिक्त जो है बिहार को जो दिया है बाकी दूसरे राज्यों को नहीं मिला है। ये एकदम बिल्कुल कांग्रेस जो है, वो कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जो है देश के संविधान के स्पिरिट के अनुसार काम करने की नहीं है। ये फेडरल स्ट्रक्चर है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बबुआ जो है, ये कांग्रेस का बबुआ, जिस पर कांग्रेस जो है भविष्य देख रही है, ये 41-42 वर्ष का नाबालिग बच्चा है। राजनीति कैसे होती है इसकी भी समझ उसको नहीं है, इसकी भी ट्रेनिंग उसको नहीं है। तो ये हर जगह यही करते हैं कि जैसे इनके पपौती नेहरू गांधी परिवार का, खानदान का पैसा जो है वो दिल्ली के सरकार का पैसा है। बिहार से युवाओं का पलायन जारी है रोजगार के लिए। आपको क्या लगता है कि कोई जादू का छड़ी है क्या? लेकिन वो पलायन शिक्षा को लेकर के भी है। मैंने बिहार में की हालत खराब रही शिक्षा के क्षेत्र में। 2-2 साल 3-3 साल सेशन जो है लेट चलता था, तो सेशन अब जो है रास्ते पर आया है। नौकरशाही का पूरा सपोर्ट मिल रहा है सरकार को, या फिर नौकरशाही का जो चरित्र है पूरे देश में वो सबको ही जानता है। सेंट्रल फंडेड केंद्रीय प्रायोजित जो कार्यक्रम है बिहार में, सब शिक्षा अभियान, मिड डे मील और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस को वायरलेस या उसके और जो सुविधाएं देने के लिए, वो फंड का इस्तेमाल बिहार में एकदम नहीं हुआ है। जो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स हैं, एकदम गलत बात। उसमें सीएम तो आम लोगों से रोज मिल रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोगों से मिलने में नहीं, सब जगह ये नहीं है। आपको हर डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है, प्रधान सचिव है, वो सबको एक जिला आवंटित है। 15 सालों में ये बात आ रही थी कि बिहार में सिंगल विंडो सिस्टम करेंगे ताकि इंडस्ट्रियल हाउसेज बाहर से बिहार में निवेश करे, वो नहीं हो पाया। देखिए ना, बिहार में निवेश हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन बिहार में हमने आपको जो बताया कि आज जो है सबसे बड़ी जरूरत है बिजली की, वो जो है हमारे यहाँ नहीं है। इसके चलते बहुत सारे निवेशक जो है संकोच कर रहे हैं। बिहार जनता दल यू के प्रवक्ता शिवानंद तिवारी से ये दूसरे चरण की हमारी बातचीत बिहार के सरकार के कार्यकलापों को लेकर थी। अगले चरण में हम जानेंगे शिवानंद तिवारी के पॉलिटिकल करियर के बारे में और इनकी पार्टी के प्रति लॉयल्टी के बारे में। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। वो एयर कूलर विद पावर सेवर टेक्नोलॉजी जो आपका बिल और देश की बिजली बचाए। सिम्फनी जंबो, बिजली बचाओ। इस खास कार्यक्रम के अंतिम चरण में हमारे साथ जनता दल यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानंद तिवारी हैं, जो राज्यसभा में पार्टी के नेता भी हैं। शिवानंद जी,
बीते 4 दशक से अधिक समय से आप राजनीति में सक्रिय हैं, खास करके समाजवादी विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टियों के साथ। आरजेडी में क्या कारण था कि आपको छोड़ना पड़ा? देखिए, आरजेडी को तो जनता दल जिस समय था उसी समय हम छोड़ चुके थे। समता पार्टी बनी, समता पार्टी के मैंने पहले भी आपको बताया है कि समता पार्टी का जो निर्माण हुआ उस निर्माण में मेरी भी भूमिका थी और मैं मानता हूं कि वो भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन हमारा नीतीश कुमार से व्यक्तिगत तौर पर नहीं बना और इस कारण जो है हम फिर से लालू यादव के यहाँ लौट कर आए। और लालू यादव के यहाँ इसलिए नहीं लौट करके आए कि लालू यादव नीतीश कुमार से बेहतर थे, बल्कि हम इसलिए लौट करके आए कि हमने हमेशा समाजवादी आंदोलन में और जो बिहार के जो पिछड़े हैं, वंचित तबके हैं, उन्हीं की राजनीति हमने की है। तो हमारे सामने ऑप्शन था कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जनता के मन में अवधारणा है, पिछड़ों के मन में अवधारणा है और सही अवधारणा है कि ये पार्टियां जो हैं वो जो यथास्थितिवादी हैं और उच्च वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए ये मानते हुए भी कि लालू यादव जो में वो सारे चीज मौजूद हैं जिनके कारण हमने लालू यादव को छोड़ा था, फिर हम लालू यादव के साथ ही जुड़े। मतलब समाजवाद का जो लालू यादव का जो दावा रहा वो पाखंड था, इसलिए आप उनसे लालू यादव का देखिए, उसको हम स्कूल के विद्यार्थी के जीवन से जानते हैं। लालू यादव में कभी कोई कमिटमेंट जो है वो नहीं रहा। लालू यादव में एक समझिए कि वो ड्रामेटिस्ट जो होता है, माने एक नटकिया जो होता है, वो नटकियापन जो है लालू यादव में शुरू से रही और उसी के जरिए उसने अपने आप को बिल्डअप किया। जनता दल यू में आप किस हद तक कंफर्टेबल हैं? बहुत कंफर्टेबल है। अब जो पहले जिन कारणों के कारण हमको छोड़ना पड़ा था नीतीश कुमार को, वो कारण आज नहीं है। इस बीच में नीतीश कुमार में भी परिपक्वता आई है, हमारे अंदर भी उम्र के हिसाब से परिपक्वता आई है और नीतीश कुमार को हम दावे के साथ कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने ग्रो किया है अपने आप को, उनका विकास हुआ है इस बीच में और जो जनता का जो भरोसा उनको हासिल हुआ है और जिस तरह का भरोसा आया है, उस भरोसा से वो उनमें अहम नहीं पैदा हुआ, बल्कि नीतीश कुमार में एक तरह की नम्रता जो है आई है। इस बात को हमने महसूस किया है। बट कहा तो ये जाता है कि नीतीश कुमार के साथ आप इसलिए आए, नीतीश कुमार को आप इसलिए चाहिए थी क्योंकि वो प्रवक्ता बना करके आप आरजेडी। हम पहले भी प्रवक्ता थे जी। जब समता पार्टी बनी थी उस समय भी हम राष्ट्रीय महासचिव थे समता पार्टी के और राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। लालू यादव के यहाँ भी हम जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और राष्ट्रीय महासचिव थे। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जिसको भोजपुरी में कहा जाता है कि तोड़ा हमको दे दिया नीतीश कुमार ने और इसलिए हम चले आए। ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार हमारे यहाँ आए, नीतीश कुमार ने को हमने महसूस किया कि जो गलतियां हम लोगों से हुई थी, नीतीश कुमार और हमारे बीच में जो एक दूरी बढ़ी थी, वो उसको नीतीश कुमार भी रियलाइज कर रहे हैं और हमने भी महसूस किया। समता पार्टी, जनता दल यू और आरजेडी, ये सब जगह सभी जगह आप रहे प्रवक्ता, तो एक प्रवक्ता के नाते आप चीजों को कैसे जस्टिफाई करते हैं उस पार्टी की विचारधारा और यहाँ पर उसको? विचारधारा क्या है? ओके, विचारधारा क्या है? तो कहा कि सब एक ही स्कूल के प्रोडक्ट हैं और एक ही धारा से ये सब के सब लोग निकले। एक आम धारणा आपके बारे में बनती रही है कि आप पार्टी बदलने के माहिर रहे हैं और पार्टी हमने वही हम आपसे कह रहे हैं कि आप साबित कीजिए कि इन दोनों के अलावा, लालू यादव और नीतीश कुमार के अलावा तीसरे किसके साथ मैंने राजनीति की है। लेकिन लगता है कि इस एज में अगर हम 4 दशक की बात करें तो राजनीति में आपने सब कुछ हासिल कर लिया जो एक नेता को मिल सकता है। आप जो है हम साल बिहार के राजनीति में हमारा मामला जो है वो एक अलग प्रकार का होगा कि हम 56 वर्ष के उम्र में बिहार के विधानसभा के मेंबर बने हैं और इन सब लोगों से सीनियर हैं। लालू यादव से भी, नीतीश कुमार से भी, रामविलास पासवान से भी, शरद यादव से भी उम्र में हम बड़े हैं और सीनियर हैं और हम 56 वर्ष के उम्र में असेंबली में गए हैं और 56 वर्ष के उम्र में असेंबली में जाना, उस समय तक राजनीति में अपना वजूद बना करके रखना, हमने सड़क पर संघर्ष किया, हम स्ट्रीट फाइटर रहे हैं। आरजेडी से मोहभंग का एक महत्वपूर्ण कारण जो उन दिनों सामने आया तो वो ये था कि लालू यादव की प्रायोरिटी राज्यसभा के लिए की थी, हम जो है आप सेकंड प्रायोरिटी थे। अरे भाई, राज्यसभा में जाना या लोकसभा में जाना कोई बक्सा से निकाल करके आदमी नहीं ले जाता है।
राज्यसभा और लोकसभा में जो पॉलिटिकल वर्कर हैं वो भी वही जाते हैं ना। तो आप खुद कह रहे हैं कि 4 दशकों से अधिक समय तक से हम राजनीति में वर्कर हैं, तो अगर राज्यसभा में और लोकसभा में जाने की हम आकांक्षा रखते हैं तो इसमें क्या हर्जा है? आपका अगला पड़ाव क्या हो सकता है? दूसरी पार्टी कौन हो सकती है आपकी? अब हमारी उम्र 68 वर्ष हो रही है यार। हमारे पोता पोती नाती नतनी मिला के 8 हैं। तो अब जो है अगला पड़ाव जो है संन्यास का ही होगा। ये थे जनता दल यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानंद तिवारी, जो राज्यसभा में पार्टी के नेता भी हैं। इनसे हमने विभिन्न मुद्दों पे बातचीत की और इन्होंने कहा कि बिहार सरकार जो काम कर रही है उसको दूसरे राज्य एडॉप्ट कर रहे हैं और बिहार में पार्टी के अंदर इनर पार्टी डेमोक्रेसी है और नीतीश कुमार विकास के चेहरे बन गए हैं और राज्य उनको स्वीकार कर रहा है। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं राजीव रंजन नाग।